ओम दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तमुच्येत बन्धेभ्यः मुक्ताश्चान्यान् विमोचयेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगजननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज हमारे द्वारा किया हुआ जो कर्म, उसके हेतु क्या है, प्रेरणा हमको कहाँ से आती है, तो ये इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रेम प्रेरित कार्य, उसका इस तरह का जो टाइटल, प्रेम के द्वारा जो कार्य होता है, लव, कंपैशन, करुणा से वशवर्ती होकर जो कार्य करते हैं वो कार्य सही कार्य है। बाकी हम लोग तो दैनंदिन जीवन में बहुत कार्य करते हैं, चाहे सांसारिक व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, तो गृहस्थ हो साधु, कर्म सभी को करना पड़ता है। कर्म के बिना एक क्षण हम लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये भी है, कुछ सांसारिक पदार्थ के लाभ के लिए या किसी व्यक्ति को स्नेह पाने के लिए, व्यक्ति से स्नेह पाने के लिए हमको कुछ ऐसा विकर्म, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दुष्कर्म एक श्रेणी में आता हो, प्रश्न नहीं उठता। काम हमेशा हमको सत्कर्म करना चाहिए। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये सब की बातें भगवद गीता में हैं। कर्म की विभिन्न श्रेणी, हमको सत्कर्म करना चाहिए हमेशा। लेकिन और होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अभावग्रस्त कोई व्यक्ति है, उनके लिए कोई हम कार्य करते हैं, उसको मन प्राण लगा के हमको करना चाहिए। अपना सो कार्य को भी छोड़ सकते हैं। जो कार्य हम कुछ और कार्य कर रहे थे, कार्य में मग्न थे, और किसी सडनली ऐसी कोई स्थिति आ गई कि हमको कुछ अत्यंत कष्ट पिसते है, कोई तकलीफ में कोई व्यक्ति है, तो उसको अभावग्रस्त है, उसको बहुत कुछ अभी चाहिए, बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की जो अत्यावश्यक वस्तुओं की प्राप्ति उसको नहीं हो पा रही है, उसको देने के लिए हम अपना कर्म भी छोड़ सकते हैं। और कहना ना होगा कि उसके अगर छोड़ भी देते उस कार्य को, वो कार्य अफल नहीं होता है, उसका फल हमको मिलता है, क्योंकि उसके बेहतरीन उससे एक कार्य हम दूसरों की सेवा के लिए हम करते हैं। तो ये जो कार्य अभी हुआ हमारे द्वारा, ये कार्य हुआ प्रेम के द्वारा ही हुआ है, लोगों के प्रति सही प्रेम के कारण हुआ है। तो बिना प्रेम के बाह्य कार्य तो व्यर्थ है। अगर प्रेम नहीं है, ऐसे ही करते हैं हम लोग, तो ये कार्य कोई काम के नहीं है। लेकिन एक छोटे से छोटा नगण्य कार्य भी अगर प्रेम से प्रेरित हो, रियल लव फॉर दैट पर्सन, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक भावना उत्पन्न हो गई हो कि नहीं उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसके इसमें छोटा सा कार्य भी सुफलदायी होता है। फिर मैं बोलूँ, फल या फल नहीं है, इसकी चिंता भी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल में हम अधिकार नहीं है। तो फल की चिंता नहीं करना है, लेकिन फिर ये भी है कि फल तो मिलना है, लेकिन उसके हमको सोचना नहीं है उसके बारे में। इट विल ऑटोमेटिकली कम एज ए रिजल्ट, बाई प्रोडक्ट। हम कर्म करें तो फल तो हमको मिलना ही है, लेकिन उसके बारे में अभी हमको सोचना नहीं है। तो इसे कितनी प्रेम भाव से हमको कर्म करना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कंपैशन फीलिंग होता है ना, फीलिंग, भावना, दूसरे के प्रति एक चित्त में एक दुख उत्पन्न होना, कष्ट उत्पन्न होना, फीलिंग फॉर अदर्स, अनुभव करने की शक्ति स्वामी जी बोलते हैं। मद्रास में 1897 में तो
देश प्रेम की जो 3 सीढ़ी देते हैं, 3 स्टेप टू पेट्रियोटिज्म, उसमें पहला स्टेप बोलते हैं हृदय में अनुभव करने की शक्ति चाहिए, कोरी बातों से नहीं होता है। तो अनुभव करने की शक्ति, क्या अनुभव करने की शक्ति? हजारों साल से हमारे देश में, मेरे देश में लोग भूखे हैं, नंगे हैं, अभावग्रस्त हैं, दैन्य हैं, अत्यंत कष्ट में हैं वो लोग। अज्ञान है, अज्ञान का घोर अंधकार है, सारे देश को छा लिया है। उनके लिए क्या हम भावनाग्रस्त हो रहे हैं? क्या उनकी ये जो कष्ट है ये हमारे हृदय में जाके हृदय के विदीर्ण कर देता है क्या जाके? ये जो हमें जो भावनाएं हमारे ऊपर, हमको नींद हर लेती है, हमको सारे हमारे रक्तों में मिलकर हमारे सिरा और धमनियों में प्रवाहित होती है। तो ये दिस इज़ अ फीलिंग, अनुभव करने की शक्ति। अगर ये रहेगी, ये शक्ति अगर हमारे अंदर है, अनुभव करने की शक्ति, ये हो गया प्रेम प्रेरित कार्य। प्रेम में प्रतिदान नहीं होता है, हम जानते हैं। क्यों प्रेम प्रेरित कार्य है? हमको कर देने का है। और जैसे में ध्यान होगा हमको, कभी इस तरह के वीडियो एक दिया गया है पहले भी, कि सुकार्य सत्कार्य लोगों के करने के, उसको भूल जाने का है, कभी याद नहीं करने का है। ठीक उस तरह का प्रेम से जो प्रेरित कार्य होते हैं वो कभी हमारे उसको भूल जाना चाहिए, और हमसे लेकिन यही कार्य हमको ठीक ठीक करना चाहिए। कितना भी बड़ा काम अगर करें, अगर प्रेम प्रेरित ना हो तो काम की कोई लक्ष्य नहीं है। और मनुष्य के ये यथार्थ तत्व जो है ना, ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं, इंद्रिय भोग की लालसाएं रहती है, इंद्रिय लिप्सा जिसको कहते हैं। तो इसको प्रेम किस तरह का प्रेम है? इंद्रिय प्रेम ही निहित रहता उसमें, कि मानव प्रेम के साथ, मनुष्य का प्रेम जो है मानव प्रेम के साथ साधारणतया सहज आकर्षण, स्वार्थ भावना ये सब रहती है, और पारिश्रम के मिलने की आशा भी रहती है। स्वार्थ रहती है, स्वार्थ भावना रहती है, सहज आकर्षण। कोई छोटे मोटे इंद्रिय वस्तु को पाने के लिए हम कितना भी कष्ट कर कार्य करें, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने इंद्रिय भोग की जो लिप्सा है, जो प्यास है, उसके प्यास को बुझाने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। एड़ी चुटी बराबर कर देते, कहते हैं एड़ी चुटी बराबर कर देते हैं उस कार्य को साधित करने के लिए, संपन्न करने के लिए, हैं। तो लेकिन उस कोई काम में, कर्म में नहीं आता है वो, या तो परिश्रम के कुछ मिलेगा मेरे को उसमें। तो लेकिन क्या बोलते हैं कि प्रेम जहाँ है वहाँ हेतु नहीं होती है। प्रेम में स्वामी जी बोलते हैं प्रेम में त्रिकोण है, जिसमें एक ही कोण की चर्चा करेंगे। वो पहला कोण है कि प्रेम में प्रतिदान नहीं है, लेन देन नहीं है, हेतु नहीं होता है। तो हमको क्या करना, कैसे कार्य करना चाहिए? अहेतु ना, हेतु नहीं, कोई एब्सोल्युटली विदाउट एनी रीजन आई विल वर्क। मेरे को एक पैसा की भी उसमें कपर्दक क्या फ़ायदा मुझे नहीं हो, तो भी आई विल डू बिकॉज आई हैव गॉट अ फीलिंग फॉर द अदर पर्सन। उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में भावनाएं हैं, इसके लिए मैं क्या कर्म करूँगा, बस दैट्स ऑल, एंड फॉरगेट, उसको भूल जाने का है। और से इसलिए बोलते हैं कि सच्चे प्रेम वही होता है रंच मात्र के भी स्वार्थ भावना नहीं होता है। वो चाहता है कि सर्वत्र ईश्वर ही महिमान्वित हो, मेरी भी कोई नहीं है, ईश्वर में तो जो कुछ हो रहा है प्रभु प्रीत्यर्थ हो रहा है, ईश्वर की प्रीति के लिए, टू सैटिस्फाई दैट सुपर पावर, उनको करने के लिए। अपनी के स्वार्थ भावना उसमें नहीं रहता है। सर्वत्र ईश्वर महिमान्वित है, किसी ईर्ष्या भी नहीं रहेगा नेचुरली उस कार्य में, ईर्ष्या नहीं, क्योंकि मेरे लिए कुछ है ही नहीं। ईर्ष्या कहाँ होती है? मुझे नहीं मिला, किसी और को मिला, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसने किया, मेरे पास पैसे कम है, उसके पास पैसे ज़्यादा है। ये स्वार्थ भावना जो आ जाती है, उसके कारण ईर्ष्या का उत्पन्न ईर्ष्या होती है। जहाँ मेरा कुछ लेना ही नहीं ना देना है, आई एम जस्ट टू डू माई वर्क एंड फिनिश, वॉश माई हैंड्स ऑफ, तो उस केस में कोई ईर्ष्या होने की भी कोई बात नहीं है। और ये अपनों का ही सुखों का केंद्र नहीं मानता है वो, हैं। सब कुछ केंद्र ईश्वर है। घूमता कहाँ है? सारी पहिया जो फलक्रम है, जो एक्सिस जो है, एक्सेल उसके चारों तरफ घूमता है, कौन है वो? ईश्वर। हमारे केंद्र में ईश्वर है, हम नहीं हैं। जब हम अपने को केंद्र में रखेंगे, नेचुरली
ये सारे गड़बड़ जो होता है, सारे प्रॉब्लम्स, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये सब इसीलिए होती हैं कि मैं अपने आप को, या आप अपने आप को, या कोई व्यक्ति, इंसान जो है अपने आप को उसमें केंद्र में रख देता है, एज इफ एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर माई सेल्फ। सारी क्रिया मेरे लिए हो रहा है, दैट मीन्स आई एम द बेनिफिशियरी। लाभार्थी मैं हूँ, लाभार्थी मैं नहीं हूँ। हम कर रहे हैं, फिर आपको याद दिलाऊं, सकलम परस्मै, जो भी कार्य होता है सब दूसरों के लिए ही होता है, तो सारे का स्रोत ईश्वर ही है। कल्याण साधन करेंगे वो ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। क्यों? ईश्वर के लिए, इसीलिए ये अनेक बार हम बात करते हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा जो है कंसेप्ट, जो सागु ने दिया, स्वामी जी ने उसको जीवन भर में उसको सर्वत्र फैलाया, उसको कार्य रूप में परिणत करके दिखाया, जैसे स्वामी जी ने प्रॉमिस किया था कि आई ट्रांसलेट इट इनटू एक्शन। अगर मेरा बस चला तो शिव ज्ञान से जीव सेवा कंसेप्ट को मैं सर्वत्र, आई विल प्रोक्लेम इट टू द होल मैनकाइंड, सारे दुनिया में उसको उपस्थापित करके रहूँगा मैं, ये स्वामी जी ने कहा था। और उन्होंने किया, he did it। और क्या मिला उनको? मिला तो कुछ नहीं। मेटीरियल सेंस में, भौतिक सेंस में तो कुछ उनको नहीं मिला, बट दैट ईश्वरीय आनंद जो आत्मा को जो आपको अच्छा लगता है, दैट फुलफिलमेंट, परिपूर्णता, कि यस समथिंग वॉज डन बाय दिस बॉडी। इसके द्वारा ठाकुर तो मैं नहीं बोलते, इसके द्वारा कुछ कल्याण साधित हुआ, ये जो भावनाएं मन में, दैट्स ऑल। फल की कामना न करने के बाद भी तो सब है भगवान ईश्वर ही सारे के स्रोत है। इसलिए बोलते हैं, आप उस अंत में बोले हैं कि यदि किसमें सच्चे प्रेम के रंचमार्थ भी स्फूर्ति पैदा हो जाए, थोड़ी सी भी वो स्फूर्ति, वो जिल, उत्साह मन में भर जाए दूसरों के लिए काम करने के लिए, सच्चे प्रेम, तो संसार में समस्त बातें असार्थपूर्ण ज्ञान होने लगे। तो क्या और उस केस में आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जितनी बातें, सांसारिक बातें जो आप इंद्रिय भोग हो, स्वार्थ जनित हो, जो भी हो, ये किसी काम के नहीं रह जाते हैं। द होल एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि हम जो भी करेंगे, हमसे जो भी कर्म होंगे, सब दूसरे के प्रेम के कारण होना चाहिए। दूसरे के प्रति हमारा प्रेम, वो है प्रेम प्रेरित कार्य, स्वार्थ प्रेरित नहीं है, दूसरे के प्रति प्रेम प्रेरित कार्य है, वही ही वो कार्य महान है। तो इसके साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। अगले बुधवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं वाणी के विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।